हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। हिंदू परंपराओं में सूर्य को जल देने के कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन ये होते तभी है जब ये अर्घ्य पूरी विधि ऐसा ही दिया जाए। जाने कैसे चढ़ाना चाहिए सूर्य को जल। हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल ऐसा ही उनकी उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में इसकी चर्चा विस्तार ऐसा ही की गई है। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि ऐसा ही रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। जब श्री विष्णु धरती पर श्री राम रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते था। दरअसल सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य कृपा के लिए चढ़ाएं जल। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद सूर्य ग्रह को पिता या ज्येष्ठ का दर्जा दिया जाता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो या उनका ताप अधिक हो तो सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों इन उपायों ऐसा ही विश्वास उठने लगता है जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वह उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। सूर्य को जल देने की विधि। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि उनके दिखने के 1 घंटे के अंदर उनको अर्घ्य देना चाहिए, या फिर यह समय सुबह 8 बजे तक का ही है। नियमित क्रियाओं ऐसा ही मुक्त होकर और स्नान करने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आए तब ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्घ्य दे दें। सूर्य को जल देते समय आप उसमें पुष्प और अक्षत चावल मिला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सूर्य मंत्र का जाप भी करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को जल देना ज्यादा प्रभावी माना गया है। जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती ऐसा ही पूजा भी करनी चाहिए। अर्घ्य देते समय हाथ सिर ऐसा ही ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने ऐसा ही सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने ऐसा ही नवग्रह की भी कृपा रहती है। इसके बाद 3 परिक्रमा करें। मनोवांछित फल पाने के लिए प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तांबे के पात्र का करें प्रयोग। सूर्य को जल देने के लिए शीशे, प्लास्टिक, चांदी आदि किसी भी धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल देते समय केवल तांबे के पात्र का ही प्रयोग उचित है। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने ऐसा ही अन्य ग्रह भी मजबूत होते हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में गुड़ या चावल भी मिला लेते हैं। ये अर्थहीन है, इससे प्रभाव कम होने लगता है। क्या है सूर्य कृपा पाने के फायदे? मान्यता के अनुसार यदि आप पर सूर्य की कृपा है तो जीवन और कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर होती है। साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। आपके कौशल में निखार आता है जिससे आपका व्यापार और कामकाज अच्छा होने लगता है। सूर्य की किरणों ऐसा ही मिलने वाली एनर्जी ऐसा ही शरीर के अंग सुचारू रूप ऐसा ही काम करते हैं। सुबह सूर्य दर्शन ऐसा ही विटामिन डी की कमी नहीं होती। यह विटामिन हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को सही रखने में अहम भूमिका निभाता है।